हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद एवलिन। और हम कंटिन्यू करते हैं हमारी सीरीज़ जिसपे हम प्रिपेयर करवा रहे हैं एमपी टेट के मेन एग्ज़ाम के कैंडिडेट्स को। ठीक है, उनका नेक्स्ट रिटन एग्ज़ाम को फेस करने के लिए मैं हूँ एवलिन और मैं हूँ एमपी टेट जो लास्ट टाइम हुई थी, एमपी टेट 2018 की क्वालिफाइड कैंडिडेट। और हाँ, मैं ये बात बताना भूल जाती हूँ कि मैंने वर्ग 1 में क्वालिफाई किया था, मतलब पीजीटी। सो आई हैड जॉइंड एज अ पीजीटी, ओके, एंड आई एम नॉट वर्किंग इन अ गवर्नमेंट स्कूल एनीमोर. I have left that job due to certain private personal reasons. So let us continue, okay, with our unit 2. अब हम आज करने वाले हैं prepositions। और prepositions का क्या सीन होता है कि बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे आपको, 6 तरह के, 7 तरह के, 19-20 तरह के prepositions हम प्रिपेयर कर रहे हैं स्कूल में पढ़ाने के लिए। एंड व्हेन वी आर टीचिंग द स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू, इन द बेस्ट ऑफ स्कूल्स 20 prepositions, 20 kinds of prepositions are not taught. ठीक है, prepositions हम बच्चों को लैंग्वेज सिखाने के लिए कर रहे हैं, उनको कंफ्यूज करने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो मैंने सिर्फ मोटे मोटे जो 3 तरीके होते हैं जो सिखाना ज़रूरी होता है, प्लस prepositional phrases, प्लस द verbs with which prepositions are usually used, और adjectives and prepositions का जो कनेक्शन है वो तो मैं आपको एक पुराने वीडियो में बता ही चुकी हूँ। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो इम्पॉर्टेंट होती हैं जानने के लिए, करेक्ट बोलने के लिए, लिखने के लिए। ये कोई टेबल नहीं है ना, टेबल को भी ऐसे रटना नहीं चाहिए, है ना। आजकल तो रोड लर्निंग के सब अगेंस्ट है। तो 20 काइंड्स ऑफ prepositions का क्या सेंस होता है मुझे समझ नहीं आता। तो आप मेरी अगर माने तो आप सिर्फ ये जो 3 काइंड्स मैं पढ़ा रही हूँ और इसके अलावा जो prepositions है आप सिर्फ उतना पढ़िए एंड यू विल बी सॉर्टेड, ओके। तो prepositions क्या होते हैं, है ना। सबसे पहले तो एग्जाम्पल्स। आई विल विजिट यू ऑन मंडे। She is in a good mood. They are going to Delhi. तो preposition क्या है? It is a word that connects a noun with another pronoun or another noun phrase or all of these things to a part of a clause. Okay, to a part of a clause. We can read this as a sentence also, है ना। जो एक complete clause होता है, single clause, वो तो sentence ही होता है ना। अब यहाँ पे देखिए कैसे हो रहा है, आई विल विजिट यू ऑन मंडे। ठीक है, ये जो preposition है ये कनेक्ट कर रहा है एंड इट इज कंप्लीटिंग द इंफॉर्मेशन, ओके, अबाउट दिस एंड दिस। शी इज इन अ गुड मूड, ये क्या है? शी इज इन वॉट? अ गुड मूड। ये हुआ नाउन फ्रेज, ठीक है, और ये इस नाउन फ्रेज को ये नाउन से कनेक्ट कर रहा है। They are going to Delhi. ठीक है, Delhi और they, इसके बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है। तो preposition क्या है? It's a word that connects a noun, pronoun or noun phrase to other parts of a clause. This is clear. Now prepositions of time. Prepositions of time, अब ये जो prepositions of time है ना, ये हम करेंगे, इसमें बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो preposition of time में सबसे पहले लिया है हमने at। इसको मैं कैप्स में लिख देती हूँ तो easy हो जाएगा इसको समझना। at किसके लिए यूज़ हो रहा है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फेस्टिवल के लिए, मील टाइम, इंडेफिनिट पीरियड, जैसे कि at noon, at 5 o'clock, at night। फेस्टिवल के लिए at दिवाली, at क्रिसमस। मील टाइम at लंच, at डिनर। इनडेफिनिट पीरियड मतलब है एट डॉन, एट नाइट। मतलब ये जो है ना, ये एक दिस ड्यूरेशन, दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज स्प्रेड ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। तो इसलिए एट डॉन, एट नाइट इनडेफिनिट पीरियड है। नाइट इज समथिंग विच इज स्प्रेड ओवर अ लॉन्ग टाइम, सो एट वॉट पॉइंट यू डू नॉट नो, एट नाइट, है ना। देन इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। द एग्ज़ाम टुक प्लेस एट नून। आई विल मीट यू एट लंच। आई एम गोइंग होम एट क्रिसमस, एट दिवाली। ठीक है, ये हुआ हमारा preposition ऑफ टाइम एट, सिर्फ एट। हाँ,
All right, so now the second kind of preposition is on. On is used with day, on Friday, on Sunday, date, on the 1st of May, on the 3rd of April, day plus on Monday evening, day plus time of the day है ना, on Monday evening, on Sunday morning, on Saturday night, on Friday evening, ऐसे. Examples, they will arrive on Monday morning, we will come on Tuesday, या we will come on the 16th of September. ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जब भी हम डेट को इस तरह से बोल रहे होंगे उसके आगे हमको द जो डेफिनेट आर्टिकल है वो लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, और जब हम डिटर्मिनर्स पढ़ेंगे तो हम ये उसमें सीख लेंगे कि ऑर्डिनल नंबर्स के आगे है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट, ये इसमें इसके आगे हम लोग ना द यूज़ करते हैं. ठीक है. नाउ इन, the next preposition of place that we are studying is in. Preposition of time. टाइम क्या है? ये सब वक्त है, ये सब वक्त की बात हो रही है. जैसे कि अब ये कौन सा है? ये सीज़न है ना. इन स्प्रिंग, इन विंटर, इन 2023 ईयर, मंथ इन मे, पार्ट ऑफ द डे इन द मॉर्निंग. ठीक है, ये हुआ हमारा ये. अब कुछ इसके एग्जाम्पल्स, शी विल बी बैक in 3 hours, I'll call you in 15 minutes. और इसी सेंस में within भी यूज़ होता है ना. जैसे कि she will be back within 3 hours, I'll call you within 15 minutes. अब in और within में थोड़ा सा डिफरेंस है. वो क्या है कि in मतलब at the end of, है ना. अगर हम बोल रहे हैं I'll be back in 3 hours, मतलब अभी जब मैं बोला है अगर 3 बजे है तो मैं 6 बजे ही वापस आऊँगी. अगर मैं बोलूँ विद इन तो मतलब 3 घंटे ख़त्म होने के पहले पहले, बिफोर द गिवन टाइम हैज़ पास्ड. जैसे अगर मैंने बोला आई विल बी बैक विद इन 3 आवर्स, तो विद इन 3 आवर्स का मतलब होता है कि 3 घंटे ख़त्म होने के पहले. ये हो गया हमारा फोर्थ काइंड. फिफ्थ काइंड जो है ये है दूसरे प्रेपोजिशंस जो हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं, और कैसे इसमें समझाया है कि क्या इसका मतलब होता है. हमने एक टाइम ले लिया है 6 PM या 6 o'clock, तो एट 6 o'clock का मतलब होता है द ट्रेन लीव्स एट 6 o'clock, मतलब डॉट है ना. जब 6 बजेगी तब ट्रेन लीव करेगी. अबाउट 6 PM है ना, वी आर मीटिंग अबाउट 6 PM, तो 6 PM तो यहाँ बज रही है. अबाउट क्या मतलब होता है? थोड़ा इधर उधर आगे पीछे जो टाइम होता है ना. बिफोर 6 PM, ये जितना भी टाइम ये उसके पहले है ना. वो 3 PM भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है ना. 5:30, 5:45 भी हो सकता है. बिफोर 6 PM है ना. आई विल रिटर्न योर बुक टुडे बिफोर 6 PM है ना. आफ्टर 6 PM, नाउ आफ्टर 6 PM कैन बी हियर 6:30, 7, 7:30, 8, आफ्टर 6 PM. Until 6 PM का मतलब क्या होता है? 6 PM के पहले पहले का टाइम है ना, until 6 PM. लेकिन बिफोर और until में क्या होता है? एक डिफरेंस होता है. until में there is a sense of continuation है ना. I'll be working until 6 PM है ना. I'll be working before 6 PM इज़ कि मैं 5:30 बजे कर लूँगा, 6 बजे कर लूँगा, ऐसा होता है ना. एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है. लेकिन until के अंदर ना ड्यूरेशन स्ट्रेच्ड होती है ना. आई विल बी वर्किंग until मतलब अभी भी काम कर रहा हूँ और 6 बजने तक मैं काम कर रहा हूँगा, इसलिए कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं इसके साथ में. अच्छा, बाय 6 PM मतलब 6 PM के पहले पहले कभी भी. फ्रॉम 6 PM, फ्रॉम टू 6 PM टू 8 PM कैसा होता है? ये 6 PM है, ये 8 PM है. ये तो ईजी है समझना है ना. अब इसके अलावा इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर मैं आपको बता देती हूँ यहीं पे ही नंबर 6 करके. For and since. For is used for duration.
and since is used for the starting point of the time of action. है ना, जैसे I have lived here for 18 years. I have been teaching for 20 years. ये क्या हो गया, ड्यूरेशन हो गया. और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम में बोलेंगे I have been living here since 2006 या I have been working since 8 AM. स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, तो ये फॉर एंड सिंस जब आपको ध्यान होगा हमने परफेक्ट टेंसेस किए थे तब भी किया था. ठीक है, फिर से करेंगे जब हम एक बार टेंस और रिवाइज करेंगे तो. ठीक है, तो ये हमारा प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम हुआ. ठीक है, ओके, नाउ द प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस. I have taken each preposition and used it in an example. At, I was at the station when you called me. ठीक है, अगर ये spot है तो ये है at. ठीक है. On, she wrote her name on the card. I wrote on the whiteboard. In, I found an old picture in this book. Above and below. Above and below कैसे है, I could see my brother's head above water. ठीक है, but his body was below the water. ठीक है, तो ये above और below इस तरह से हुआ. और on the other hand over and under क्या होता है, जैसे the fan is over my head, I am standing under the fan. अब मैं आपको इसका डिफरेंस बताती हूँ. One second. Mic. We cannot shoot without the mic because the volume goes down without the mic. I'm trying my best to save time, but this is trying its best. I hope साउंड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. ऑल राइट, सो ओवर एंड अंडर. ठीक है, तो ओवर का मतलब क्या होता है, जैसे द फैन इज अबव माई हेड. अबव का मतलब होता है अगर ये अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो फैन ना यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है. ये अबव है मतलब लेवल की बात कर रहे हैं. लेकिन अगर हम बोलेंगे ओवर, द फैन इज ओवर माई हेड मतलब डायरेक्टली ओवर. ठीक है, अगर हमें बड़ी गर्मी लग रही हो, है ना, और हम जाकर के रूम के फैन के नीचे खड़े हो जाएं, तब हम बोलेंगे आई एम स्टैंडिंग अंडर द फैन. द फैन इज अबव मी, ओवर माई हेड. ठीक है, पर अगर ऐसे नहीं है, मैं यहाँ खड़ी हूँ और फैन वहाँ है, तो द फैन इज अबव मी. ओके, एंड आई एम स्टैंडिंग बिलो द फैन. ठीक है, समझ में आया आपको? मतलब अगर डायरेक्टली ओवर हेड है तो ओवर यूज़ करेंगे, है ना, ओवर एंड अंडर. ये डिफरेंस समझ में आया आपको? अब बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ. माई हाउस इज बिहाइंड द पोस्ट ऑफिस. ये पोस्ट ऑफिस है, उसके पीछे. ठीक है, एड्रेस में बहुत यूज़ करते हैं ना हम ये चीज़ें. द पुलिस स्टेशन इज इन फ्रंट ऑफ द म्यूजियम. इन फ्रंट ऑफ द म्यूजियम, म्यूजियम के सामने. बिसाइड का मतलब होता है नियर से. बिसाइड और बिसाइड्स में डिफरेंस होता है ना. बिसाइड का मतलब होता है पास में. सीमा वॉज सिटिंग बिसाइड हर फ्रेंड. ठीक है, बिटवीन
मतलब दो चीज़ों के बीच में, ये भी इजी है. द पोस्ट ऑफिस लाइज बिटवीन द म्यूजियम एंड द पुलिस स्टेशन. दिस इज बिटवीन. अमंग, देयर वॉज अ क्वारल अमंग द मेन. कुछ लोगों के बीच में. देयर वॉज अ क्वारल बिटवीन द टू फ्रेंड्स. दो लोग हैं तो बिटवीन द टू फ्रेंड्स. जैसे इसका क्लासिक एग्जाम्पल है ना, डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रेन. डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स बिटवीन द टू चिल्ड्रेन. तो दो हैं तो बिटवीन, और ज़्यादा हैं तो अमंग. अब वो कुछ भी हो, क्वारल हो, स्वीट्स हो. ऑपोजिट, देयर इज़ अ ह्यूज ट्री ऑपोजिट द टेम्पल. एट और ऑन को कैसे करना है? देयर इज़ नो बडी एट द डोर. गो चेक देयर इज़ समबडी एट द डोर. एट द डोर मतलब कोई नॉक कर रहा हो, कोई दरवाजे पर खड़ा हो, है ना. देखो दरवाजे पर कौन आया है ना. तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम एट द डोर. और ऑन द डोर का मतलब क्या है? फिजिकली ऑन इट. जैसे समवन हैज़ पेस्टेड दिस नोटिस ऑन द डोर. ठीक है. तो ये हुए हमारे प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस. ओके, तो अब हम आते हैं अपने थर्ड काइंड ऑफ प्रेपोजिशंस, शोइंग डायरेक्शन. इसको मैंने थोड़े से इलस्ट्रेशन से समझाने की कोशिश की है. अब फर्स्ट जो है इसमें वो है टू. लास्ट वीक वी वेंट टू द मॉल. टू द मॉल मतलब कि डेस्टिनेशन जो है ना आपकी, वो मॉल है. टूवर्ड्स, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द मॉल. टूवर्ड्स मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, बट नॉट नेसेसरली हियर, है ना. कैसे होता है? आई एम गोइंग टू द रेलवे स्टेशन मतलब मेरी जो मंजिल है वो रेलवे स्टेशन है. कभी कोई आपसे लिफ्ट मांगना चाहता है और वो पूछता है आप किस तरफ जा रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं मैं रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ. वो होता है ये टूवर्ड्स द मॉल. आपने दिशा बता दी कि उस तरफ, रेलवे स्टेशन नहीं जा रहा हूँ. ये इसमें डिफरेंस होता है. अब होता है इनटू. ही डाइव्ड इनटू द पूल. इनटू, ऑनटू, अपॉन, आउट ऑफ, ये मूवमेंट शो करते हैं. इसमें मूवमेंट होता है ना. तो इसलिए ये इनटू मतलब इन, ये हो है मतलब मूवमेंट बता रहा है ये. ही डाइव्ड इनटू द पूल. फिर आउट ऑफ, सैम टुक द बॉक्स आउट ऑफ हिज सूटकेस. ओके. देन ऑफ. ऑफ मतलब फ्रॉम अ हाइट, है ना. whatever, it is relative. The book fell off the desk. The boy fell off the horse. She fell off the staircase. ये off है, ठीक है. OFF. Excuse me. They went up the hill. ठीक है. They went up the stairs. The stone rolled down the hill. मोशन है ना, कमिंग डाउन. द डॉग जम्प्ड ओवर द हेज. ओवर जैसे दिस इज द ऑब्जेक्ट, ओवर, है ना. द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल. द एक नर्सरी राइम है ना, द काउ जम्प्ड ओवर द मून. थ्रू. ओके. वी in order to take a shortcut we had to go through the फॉरेस्ट. किसी चीज़ के बीचों बीच से जा रहे हैं तो वो थ्रू हुआ. किसी चीज़ के आसपास से जा रहे हैं, है ना. द डॉग चेज्ड द कैट राउंड द ट्री. ठीक है. अलोंग मतलब किसी चीज़ के, किसी भी स्ट्रक्चर के सारे मतलब उसके साइड उसको फॉलो करते हुए, है ना. वी वेंट अलोंग द रोड. वी वॉकड अलोंग द रेलवे ट्रैक्स. जैसे ये रेलवे ट्रैक्स है, अलोंग साथ चल रहे हैं उसके, है ना. वेंट अलोंग द रोड. अक्रॉस क्या होता है? वी वेंट अक्रॉस. अक्रॉस मतलब ये जो है ना, इसको पार किया. द चाइल्ड रैन अक्रॉस द रोड, है ना. तो दिस इज द रोड फ्रॉम द हियर टू देयर. द बॉय स्वैम अक्रॉस द रिवर. द बॉय स्वैम अलोंग द रिवर क्या हुआ? क्रॉस नहीं कर रहा है किसी चीज़ को, एक दिशा में आगे जा रहा है.
लेकिन अगर अक्रॉस जा रहा है तो उसके उसको पार करके जा रहा है ना। पास्ट मतलब किसी भी चीज़ के, आई ड्रोव पास्ट द टेम्पल, आई ड्रोव पास्ट द पोस्ट ऑफिस विदाउट पोस्टिंग द लेटर्स। ड्रोव पास्ट मतलब उसको उसके पास से होकर के गुजरना। वी ड्रोव पास्ट ईच अदर बट डिड नॉट रिकग्नाइज ईच अदर, ऐसे है ना, ये हुआ पास्ट। अब हम करते हैं वो प्रेपोजिशंस जो हम एक बार यहाँ कर चुके हैं लेकिन उनको किसी और तरीके से भी यूज़ किया जाता है, जैसे अबाउट हुआ, इन हुआ। बहुत सारे प्रेपोजिशंस हैं जिनको हम कई अलग तरीके से भी यूज़ करते हैं, तो अब हम उनकी बात करेंगे, ठीक है। आपको लग रहा होगा क्या बोर्ड पर बोर्ड भरता जा रहा है, ये टॉपिक ख़त्म कब होगा? तो ये टॉपिक तो ख़त्म ऐसे नहीं होगा, अभी भी इसमें एटलीस्ट एक बार बोर्ड और भरेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप थक गए हैं पढ़ते पढ़ते तो आप स्टॉप करके और फिर दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं वीडियो को देखना। और एक चीज़ और भी कर सकते हैं, जैसे आपने एक टाइप के बारे में पढ़ लिया है ना, तो आप उसके ऊपर कुछ एक्सरसाइजेस निकाल कर सकते हैं, या आप जैसे मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं आप उस तरह के ना 5 एग्जाम्पल्स फ्रेम करते चलिए, उसी तरह के, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है तो अब आप उसी तरह के, चाहे लिख कर दे रही हूँ या ओरली बता रही हूँ, तो आप उस तरह के एग्जाम्पल्स को रिपीट करिए अपनी नोटबुक में। तो आई थिंक, और स्टॉप करके करिए, फिर आगे बढ़िए, तो वो बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। और उससे क्या होगा कि आपके नोट्स भी साथ साथ बनते चलेंगे, तो आपको बार बार वीडियो भी नहीं देखना पड़ेगा। आप एक बार जब आप पढ़ लेंगे तो आप अपने नोट्स से रेफ़र करके पढ़ाई कर सकते हैं आगे, है ना। जब रिवीजन कर रहे होंगे आपको अपने लिखे हुए नोट्स तो बहुत अच्छे समझ में आएंगे, ठीक है। और फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर से आप एक बार वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है, आपको लगता है कि कुछ छूट गया है या फिर किसी चीज़ में कन्फ्यूजन रह गया है, कोई चीज़ ऐसी हो सकती है ना, मुझे लगेगा कि नहीं ये तो क्योंकि सब ऑलरेडी टीचर्स ही हैं तो मुझे लगेगा क्या पता ये इतना ज़रूरी नहीं है बताना, या कोई टीचर नहीं है, मतलब कोई कैंडिडेट नहीं है एमपी टेट का, लेकिन उनको लग रहा है कि नहीं इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप ज़रूर से बता दीजिएगा। मैं जब भी इनका रिवीजन या वर्कशीट्स वगैरह दूंगी तो मैं उस चीज़ का ध्यान रखूँगी, ठीक है। तो अदर यूजेस ऑफ प्रेपोजिशंस, अब ये क्या है, जैसे इन चीज़ों का तो यूज़ हम एक बार देख ही चुके हैं ना, लेकिन और किस तरह से और किन एक्सप्रेशंस में और यूज़ होती है अब हम वो देख रहे हैं। आई होप ये क्लियरली दिख रहा होगा आपको। एक बार मैं चेक करूं क्या। ओके, other uses of these prepositions, about as subject of a conversation, जैसे हम बोलते हैं ना, he told me about himself, he told me about his job, he told me about his birthplace, किसी conversation का जो topic है ना, he told me about his workshop, ये हो गया as subject of a conversation। और इस किस सेंस में, in the sense of nearness, है ना, the bell is about to go, the train is about to leave, the plane is about to take off, है ना, he is about to reach, होने वाला है वो एक्शन, है ना। the sense of nearness of a particular action, उसके लिए भी हम about यूज़ करते हैं। फिर सेकेंड है at कैसे, at school, at work, at ease, at a loss, मतलब इन एक्सप्रेशंस में at यूज़ होता ही है इनवेरिएबली, है ना, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। एट ऑल, एट वंस, एट लास्ट, एट लीस्ट, है ना। एट लीस्ट से दैट यू रिकग्नाइज मी, डोंट यू रिमेंबर मी एट ऑल, है ना, ये हम यूज़ किया है इनको, ठीक है। बिसाइड्स, अपार्ट फ्रॉम, एक तो होता है बिसाइड, मतलब शी इज़ सिटिंग बिसाइड हर फ्रेंड, जो मैंने पहले बताया था। फिर बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, बिसाइड्स एप्पल्स I have brought watermelon as well, ठीक है। इसके अलावा ये भी है ना, besides mathematics I am also studying physics, ठीक है, मतलब apart from। अब बाय का यूज़ एक तो होता है डूअर के सेंस में, है ना, दिस पेंटिंग हैज़ बीन मेड बाय पिकासो, ओके।
ट्रांसपोर्ट में यूज़ होता है बाय ट्रेन, बाय एयर, बाय कार, बाय बस, ये वाला बाय। फिर विथ एक्सप्रेशंस लाइक, ये फिक्स एक्सप्रेशंस है जिसमें बाय यूज़ होता ही है। कैसे? बाय हार्ट, लर्न इट बाय हार्ट, आई मेट हिम बाय चांस, ओके, ही वर्क्स बाय डे एंड स्लीप्स एट नाइट, ठीक है। बाय मिस्टेक, ओके, आई हैव टेकन योर वॉलेट बाय मिस्टेक। बाय द वे व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, बोलते हैं ना वैसे, आई विल टीच यू हाउ टू डू दिस स्टेप बाय स्टेप। दे काउंटेड, दे चेक्ड एवरी वन's बैग्स वन बाय वन, ठीक है। नंबर 5 फॉर, एक सेंस में तो होता है पर्पस के सेंस में, है ना। लेट्स गो फॉर अ मूवी, लेट्स गो फॉर अ कप ऑफ टी, लेट्स गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, तो ये क्या हुआ? पर्पस के सेंस में। फिर हुआ ड्यूरेशन के सेंस में, फॉर 3 वीक्स, ओके, आई एम गोइंग ऑन अ वेकेशन फॉर 3 वीक्स। फिर किस तरह के एक्सप्रेशंस में? फॉर द टाइम बीइंग, ओके। If you do not have a book, you can use mine for the time being. For the first time तो easy है ना। फिर for good, they have shifted to America for good. For good मतलब भले के लिए नहीं, for good मतलब हमेशा के लिए, है ना। We have left Delhi for good, okay. आई एम लीविंग द कंट्री फॉर गुड, मतलब जो एक्शन हमेशा के लिए हो रहा हो, है ना, उसके लिए फॉर गुड यूज़ करते हैं। ये फिक्स्ड एक्सप्रेशन है ना, ऐसे ही यूज़ करते हैं इसको। फिर फ्रॉम किस चीज़ में यूज़ होता है? एक तो सोर्स, है ना, शी हैज़ रिसीव्ड अ मेडल फ्रॉम, ये सोर्स है। सोर्स क्या है? द प्रेसिडेंट, शी हैज़ रिसीव्ड अ मेडल फ्रॉम द प्रेसिडेंट, है ना। टेक अ पेन फ्रॉम माई डेस्क, सोर्स है, कहाँ से लेना है ना। सोर्स क्या है उसका? द गंगा राइजेज फ्रॉम द माउंटेन्स, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो फ्रॉम जो उसका सोर्स है। फिर एक्सप्रेशंस लाइक फ्रॉम बैक टू वर्स, टीचर्स बहुत यूज़ करती हैं ये वाले, हाँ। जैसे किसी स्टूडेंट को बोला यू आर गोइंग फ्रॉम बैक टू वर्स, ठीक है, योर हैंड राइटिंग इज़ गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, योर मार्क्स आर गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, फ्रॉम डे टू डे, ओके, यू आर बिकमिंग नॉटियर फ्रॉम डे टू डे, ओके, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट यू ओनली थिंकिंग ऑफ मिसचिफ, टीचर्स ऐसी बोलती हैं। तो ये तो हो गए। अच्छा, ये अभी हुए नहीं है, अभी ये एक और बार मुझे ये लिखना पड़ेगा। चलिए, तो बाकी के हमारे अदर यूजेस ऑफ दीज प्रेपोजिशंस कौन से? इन, वैसे तो हम इन कर चुके हैं, बट द इंटीरियर ऑफ समथिंग, टू सजेस्ट द इंटीरियर ऑफ समथिंग, है ना। जैसे वी टुक अ वॉक इन द पार्क, ओके, वी सॉ समथिंग इन द रूम, है ना। शी इज़ इन अ नास्टी मूड। देन एक्सप्रेशंस लाइक, इन एक्सप्रेशंस में यूज़ होता है ना, आई एम इन नीड ऑफ मनी, इन दीज सर्कमस्टेंसेज वी शुड बी वेरी केयरफुल। अब इन दीज सर्कमस्टेंसेज को यहाँ पे मैंने एस्टरिक बनाया है, अंडर द सर्कमस्टेंसेज या अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज वी शुड बी केयरफुल, दोनों तरीके से बोला जा सकता है ना, बोथ मीन द सेम। इन जनरल, है ना, आई डोंट लाइक यू नो inequality in general, yeah, in general, you know, I believe in equality, ऐसे। in fact, okay, in fact I don't know him, in fact I've met him for the first time, okay। फिर in the long run मतलब जैसे कि आपके लिए कहा जा सकता है ना, योर हार्ड वर्क एंड पेशेंस विल ब्रिंग फ्रूट इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन मतलब कुछ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टाइम के बाद। इन द मीन टाइम, है ना, यू कैन यूज़ माई लैपटॉप, इन द मीन टाइम आई विल राइट अ लेटर, नॉट एन ईमेल, या आई विल रीड अ बुक। इन माई ओपिनियन डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ गवर्नेंस। फिर ऑफ किस सेंस में यूज़ कर रहे हैं हम? इन द सेंस ऑफ बिलोंगिंग, है ना।
और इन द सेंस ऑफ यूजिंग अबाउट। बिलोंगिंग के सेंस में एग्जाम्पल क्या है? द केज वॉज मेड ऑफ वुड एंड कॉन्क्रीट, ठीक है। एंड अबाउट के ही टॉक्स ऑफ मतलब अबाउट द गुड ओल्ड डेज। फिर ऑन सजेस्ट द आइडिया ऑफ रेस्टिंग ऑन समथिंग, है ना। ऑन माई फ्यूचर डिपेंड्स ऑन माई डिसीशंस, इट रेस्ट्स इन द आइडिया ऑफ समथिंग रेस्टिंग ऑन समथिंग, है ना। माई फ्यूचर डिपेंड्स ऑन माई डिसीशंस, आई डिपेंड ऑन माई फादर्स हेल्प। तो क्या है? द आइडिया ऑफ रेस्टिंग ऑन समथिंग, है ना। फिर एक्सप्रेशंस लाइक ऑन बिहाफ ऑफ, आई विल साइन ऑन बिहाफ ऑफ माई फादर, दे वेंट टू स्कूल ऑन फुट, ऑन द कॉन्ट्ररी, ओके, she is not intelligent, she is not dull, on the contrary she is a class topper। मतलब जो आप बोल रहे हैं उसका ऑपोजिट आइडिया ऑन द कॉन्ट्ररी। मतलब इन एक्सप्रेशंस में ऑन यूज़ होता ही है। ऑन सेल, दिस हाउस इज़ ऑन सेल, ऑन द होल, okay, on the whole I disagree with the idea of inequality, or I don't agree with the idea of discrimination, any kind of discrimination, on the whole, overall। under होता है expressions like, आपको बताया था मैंने under the fan वाला। तो उसके अलावा इसका और कौन सा क्या यूज़ है इस preposition का? तो ये इन टर्म्स में यूज़ होता है, इन एक्सप्रेशंस में, जैसे अंडर डिस्कशन, टॉक्स, द न्यू प्रोजेक्ट इज़ अंडर डिस्कशन, अंडर द सर्कमस्टेंसेस हमने पढ़ लिया है। अंडर द इम्प्रेशन, आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन दैट ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट मैन, आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन ही वॉज टेकन इनटू custody। under observation, okay, the new employee is under observation, the patient is under observation, the patient is under treatment, okay, the new employee is under the supervision of his superintendent, the situation is under control। फिर विथ दो सेंस में यूज़ होता है। विथ मतलब कंपनी, आई रिटर्न्ड विद माई फैमिली, ओके, ही हैज़ गॉन आउट विद हिज फ्रेंड्स, एक तो विद इस सेंस में यूज़ हुआ, और एक होता है थिंग्स के सेंस में, है ना। वॉश दिस विथ वाटर, ओके, वॉश दिस विथ सोप, है ना, चीज़ों के साथ में, है ना। तो चलिए, ये हमारे प्रेपोजिशंस ख़त्म होते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और यूज़फुल होगा आपके लिए। सो टिल द टाइम वी मीट अगेन, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।